अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सबसे आसान कड़ी बनाने की तरकीब सिखा रही हूँ, जो कि ना सिर्फ आसान है, जिसमें सिर्फ गिनती के चंद इंग्रेडिएंट्स हैं, बल्कि ये बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। तो इसके लिए जो जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, ये देखें, मैंने सबसे पहले तो ये 1 कप भर के मैंने दही लिया है। उसके साथ आपको चाहिए होगा 1 चाय का चम्मच, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 3 खाने के चम्मच 3 टेबल स्पून भर के बेसन। उसके अलावा 1 गिलास पानी। ये इंतहाई जल्दी बनती है, मतलब 35 टू 45 मिनट्स में तैयार हो जाती है और इंतहाई मज़े की बनती है। अब आप ये सारा मसाला इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें पानी डाल देंगे। अब ये मैं इसको चूल्हे पे ऐड डालूंगी देगची में, और उसके साथ ही आपने इसमें 4 ग्लास भर के पानी का डालना है और इसको तेज़ आग पे आपने फुल बॉयल होने देना है। ये मैंने इसमें मज़ीद 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है। इसको आप एक दफ़ा चलाएंगे और इसको आप बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। ये देखिए, इसमें उबाल आना शुरू हो गया। जैसे इसको पूरा उबाल आएगा, मैं इसको दरमियानी आग पे रख दूँगी। इसको मैंने बिल्कुल धीमी आग पे नहीं रखना, इसको दरमियानी आग पे रखना है। जब तक इसका उबाल आएगा, पूरी तरह एक दफ़ा आपने इसको उबाल आने देना है। फिर उसके बाद आपने इसको हल्की आग पे करना है, दरमियानी मीडियम पे। ये देखिए, अब इसमें उबाल आ गया। अब इसको मैं हल्की आग पे, दरमियानी मीडियम आग पे इसको छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है। तब तक हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं। अब हम पकौड़ों की तैयारी शुरू कर रहे हैं। मैंने ये 1 कप भर के बेसन लिया है। इसके साथ ये हरा धनिया है, थोड़ा सा पुदीना है, 2 हरी मिर्चें हैं, 1 छोटी प्याज है। हरा धनिया पुदीना मैंने 2 टेबल स्पून हरा धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून पुदीना लिया है। साथ में 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच जो है मैंने हल्दी, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 चम्मच ही नमक है। नमक आपने अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से डालना है। ये मैंने साथ में इसमें ये सारी चीज़ें डाल दी और इसको आपने फेंट लेना है। और फेंटने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसको आपने हाथ से, जैसे आप गूंद बेसन फेंटते हैं, उसी तरह आपने बेसन फेंटना है। ये देखें, बेसन मैंने खोल लिया। इसका इतना थिकनेस है। इसको अभी मैं थोड़ी देर रख दूँगी। फिर अगर थोड़ा सा गाढ़ा हुआ तो इसमें मज़ीद थोड़ा पानी डाल के फिर हम इसके पकौड़े बनाएंगे। ये देखें, आधा घंटा हो गया और इसकी मैं थोड़ी सी आग तेज़ कर दूँगी। अभी थोड़ी पतली है, लेकिन 10 मिनट में इंशाल्लाह ये बिल्कुल सही हो जाएगी। अब मैंने इसकी इस वक्त फुल आग कर दी है। साथ ही साथ ये भी ऐसे रखेंगे हो रही। हम यहाँ पे अब बनाएंगे पकौड़े। पकौड़ों के लिए मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल के पतला किया, क्योंकि आधे घंटे में काफ़ी थिक हो गया था। और इसमें मैंने सिर्फ 1 पिंच के जितना जो है मीठा सोडा या बेकिंग सोडा जैसे आप कहते हैं, वो मैंने डाला है। और ये देखें, अच्छा खासा फूल गया है आधे घंटे में बेसन। अब ये ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें
पकौड़े डालना शुरू करते हैं। अब हम इसमें पकौड़े डालना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं। पकौड़े हो रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे ये हमारी कड़ी भी तेज़ी से हो रही है। ये देखें, ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है 5 मिनट में। बस अभी 5 मिनट और रह गए। इसमें अब हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून हरा धनिया और 1 टीस्पून सूखी मेथी, और इसको बस 5 मिनट और पकाना है। और फिर ये आपकी कड़ी तकरीबन तैयार है, क्योंकि गाढ़ी हो गई। और बाकी जो है ये फिर वो इसमें पकौड़े डालेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ी होगी। ये देखिए, कड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, 2 मिनट में ही ये गाढ़ी हो गई। अब हम पकौड़े भी हमारे हो गए हैं। अब हम पकौड़े निकाल लेते हैं। अब कड़ी में हम ये पकौड़े डालेंगे, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे ये बघार भी तैयार कर रहे हैं। ये मैंने तकरीबन 1/4 कप के करीब जो है मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें बहुत ही सिंपल सा बघार है। इसमें आपने सुर्ख लाल मिर्चें पहले डालनी है, और जैसे ही ये थोड़ी सी कड़कड़ाने लगेंगी तो उसके बाद फिर हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। ये हो रही है, और अब मैंने बंद कर दिया है कड़ी का। अब मैं इसमें पकौड़े डालना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी वैसे एक साथ ही डाल रही हूँ। कोशिश करें कि पकौड़े थोड़े से ठंडे हो जाएं, ताकि गुठलियाँ ना बने। वरना पकौड़े अगर आप गरम गरम पकौड़े डाल देंगे गरम गरम कड़ी में, तो पकौड़े जो है वो गुठली बन जाती है। कोशिश करें कड़ी गरम हो और पकौड़े ठंडे हों। ये बघार भी आप हो गया है। इसमें हम कड़ी पत्ते डाल के, बस ज़्यादा इसको नहीं करना, और इसको हम इसके ऊपर, ये देखिए कड़ी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ। कंसिस्टेंसी भी आप देख लें, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। ये देखिए, ये आपकी कड़ी बिल्कुल तैयार है। इसको आप चावलों से, रोटी से, जिससे खाना चाहें खाएं, और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।